कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, बहुत सी महिलाओं की ये क्वेरीज होती है कि जैसे ही हम इंटरकोर्स करते हैं और जैसे ही हमारा रिलेशन बना के कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में हम जैसे ही करवट लेते हैं, हमारा जो डिस्चार्ज है वो पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है। फिर ऐसे में हमें प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होंगी, क्या यही सबसे बड़ा कारण है कि हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके मन में ये विचार न जाने कितनी बार आता होगा जब भी वो रिलेशन में होते हैं और उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, तो उनके मन में एक ही विचार आता है कि शायद हम इसी कारण से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, क्योंकि जो हमारा डिस्चार्ज है, जो मेल के सेल्स है वो अंदर इंटर नहीं करते हैं और सारा डिस्चार्ज जो है मेल का वो बाहर निकल जाता है। शायद इसीलिए हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और चैनल पे नया आए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं डेली आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जब आप इंट्राकोर्स में होते हो, जब आप इंटीमेट होते हो, उस समय जो रिलेशन बनाने के दौरान जो डिस्चार्ज बाहर जाता है वो केवल स्पर्म उसमें होते हैं, वो पानी में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मछली है, मछली को जीने के लिए पानी की जरूरत होती है। मछली को जैसे ही पानी से बाहर निकाला जाता है वो मर जाती है। वैसे ही जो मेल के सेल्स होते हैं उनको जिंदा रखने के लिए उस पानी की जरूरत होती है। उस पानी में वो तैरते हैं, सुरक्षित रहते हैं और आपको प्रेगनेंसी कंसीव कराने में हेल्प करते हैं। तो जैसे ही आपका रिलेशन बना के होता है और जो लिक्विड बाहर निकल जाता है वो केवल पानी होता है, क्योंकि जो शुक्राणु होते हैं वो काफी तेज गति से पहले ही अंदर मूव करके आपके फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर अगर आपको ये डाउट होगा कि शायद पानी बाहर निकल जाता है इसीलिए हमें कंसीव नहीं हो रहा है, तो उस डाउट को आपको क्लियर करना चाहिए। और जैसे ही आपका रिलेशन बना के कंप्लीट हो जाता है तो आपको लेफ्ट करवट लेके सो जाना चाहिए, जिससे कि जो स्पर्म है वो काफी देर तक आपके फैलोपियन ट्यूब में इंटर करके रहे, और अगर वहां पे उसको शुक्राणु को अंडे मिल जाते हैं तो इजीली वो अंडे को फर्टिलाइज कर पाए। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप रिलेशन बनाते हो उसके तुरंत बाद आपको झटके से उठकर नहीं बैठ जाना है। वैसे ही आप करवट लेके लेट जाइए कुछ समय के लिए, ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट तक उसी पोजीशन में आप रहिए, तो जो शुक्राणु है उनको भी समय मिलेगा आपके अंडे तक पहुंचने में। और आपका जो मिथ है बहुत बड़ा कि सारा डिस्चार्ज बाहर निकल जाता है, शायद इसीलिए कंसीव नहीं हो रहा है, तो वो भी डाउट क्लियर होंगे और आपको डेफिनेटली प्रेगनेंसी कंसीव होंगी। इस टिप्स को आप जरूर फॉलो करें, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पर्सनली अपनी गायनिक से किया था जब मैं कंसीव करने के लिए प्लानिंग कर रही थी। क्योंकि हम लोग जब न्यूली मैरिड कपल होते हैं उसके बाद में जब हम प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग करते हैं और जब हमें कोई भी गाइडेंस नहीं रहता है इन सब चीजों के बारे में, तो हम अक्सर ऐसा ही सोचते हैं कि शायद सारा डिस्चार्ज बाहर जा रहा है, शायद इसीलिए प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। तो मैंने पर्सनली उनसे क्वेश्चन किया कि मैम, जब भी मैं इंट्राकोर्स में होती हूँ, जैसे ही रिलेशन बना के कंप्लीट होता है उसके बाद में जो डिस्चार्ज होता है वो सारा बाहर निकल जाता है, क्या यही कारण है कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये केवल एक आपका मिथ है कि आप इस वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए आपको भी ऐसे डाउट्स को अपने मन में ज्यादा दिन नहीं रखना है। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट में जरूर पूछिए। अगर आप लोग भी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हो और आपको ऐसे कोई भी डाउट्स होते हैं अपने मन में, तो आप अपने गायनिक से बेझिझक होकर पूछ सकते हो, क्योंकि जब आप एक गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाते हो ट्रीटमेंट के लिए तो आपका पूरा राइट्स बनता है कि आपके मन में आने वाले हर सवाल के जवाब आपको गायनिक दे, और आप सही समय पर अगर अपने क्वेश्चन को पूछते हो तो गायनिक भी आपको सही से रिप्लाई करेंगी। इसीलिए कभी भी आपको सवाल पूछने से पीछे नहीं हटना है और आपको अपने मन में ऐसा नहीं सोचना है कि मैं अगर कोई क्वेश्चन करती हूँ तो मुझे उसके बदले में रिप्लाई मिलेगा या नहीं। आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा, इसीलिए आप कभी भी अपने क्वेश्चन से पूछने से पीछे ना हटे। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है कि एक दिन में महिला कैसे प्रेग्नेंट होती है, एक दिन में कितनी बार रिलेशन बनाना चाहिए जिससे कि महिला केवल एक रात में प्रेग्नेंट होती है, तो वो वीडियो की लिंक मैंने आई बटन में लगा दी है, उस वीडियो को आप जरूर चेकआउट करिए। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।